करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बदनावर में कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलेगी। जी हां, पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर पुनर्विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की पसंद का ही प्रत्याशी होगा। तो कार्यकर्ताओं की पसंद का ही प्रत्याशी होगा। पूर्व मंत्री बाला बच्चन का ये बयान कि प्रत्याशी बदला जाएगा। टिकट को लेकर फिर विचार करेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये बदनावर विधानसभा का भी जो पुनः विचार में जो आया है टिकट को लेकर मामला, तो ये बहुत जल्द इसका शॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन और इसका उपाय निकल जाएगा कि कांग्रेस बदनावर विधानसभा क्षेत्र से कौन रहेगा उम्मीदवार, कौन हाथ का पंजा लेकर आएगा और कौन लड़ेगा। बदनावर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की पसंदगी का और इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की पसंदगी का और सर्वानुमति वाला उम्मीदवार होगा जो अधिकतम वोट लेकर अच्छे वोटों से कांग्रेस को जीत दिलाने वाला होगा। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर मैं अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता महेश पाटीदार जुड़ चुके हैं। महेश, कांग्रेस में टिकट को लेकर किचकिच हो रही है, बदनावर प्रत्याशी बदलने की तैयारी की जा रही है, क्यों आखिर ऐसा और क्या आधार अब रखा जाएगा? जी करिश्मा, आपको बता दूं कि कांग्रेस ने पिछले दिनों अभिषेक सिंह टिंकू बना को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया था, किंतु टिंकू बना बजाय दत्तीगांव के बहुत कमजोर प्रत्याशी होने के कारण तथा पार्टी में पदाधिकारियों के विरोध के कारण इस प्रकार की स्थिति बनी थी। पिछले दिनों कुछ कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे थे और कमलनाथ जी को बदनावर की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया था। तब कमलनाथ जी ने बाला बच्चन, जो कि विधानसभा के प्रभारी भी हैं, और जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम को पुनः पार्टी कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने के निर्देश दिए थे। बाला बच्चन और बाल मुकुंद सिंह गौतम 2 दिन से बदनावर में लगातार दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर उन्होंने आज बदनावर में प्रेस वार्ता की और इस बात के संकेत दिए कि आने वाले दिनों में जब भी जो शेष 4 सीटें बची हैं, इसके साथ बदनावर में नए नाम की घोषणा जो संभवतः कमल सिंह पटेल के नाम होगा की जाएगी। जी करिश्मा, चलिए आप नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। तो अब जैसा कि हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे थे कि इससे पहले जो प्रत्याशी थे अशोक बाना, वो कमजोर कड़ी मानी जा रही है और उसके चलते कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश भी था। पीसीसी चीफ कमलनाथ को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था और क्रोध जताया था कि अगर प्रत्याशी चयन होता है तो फिर एक मजबूत कैंडिडेट हो। पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने भी अब बयान दिया है कि बदनावर प्रत्याशी कांग्रेस बदलेगी और इस पे पुनर्विचार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की पसंद का ही अब प्रत्याशी होगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया। सीएम ने ट्वीट कर कमलनाथ पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। तो कई सवाल भी खड़े किए हैं। देखिए कि आपके झूठे वादों से डिफॉल्टर बन चुके किसानों को आखिर कैसे राहत दूं? दूसरा, फसल खरीदूं, फसल बीमे से नुकसान का भुगतान करूं, छात्रों को प्रोत्साहन दूं, बेटियों का कन्यादान करूं और स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दूं या फिल्म सितारों का मजमा लगाकर तमाशा रचाऊं। यानी कि आईफा को लेकर उन्होंने यहाँ पे निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, हमें जनता का फैसला शिरोधार्य होगा। लेकिन कई सवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाए हैं कि आखिर मैं क्या क्या करूं। कांग्रेस के झूठे वादे और अब क्योंकि सत्ता पलटी है और अब ये बोल रहे हैं कि वो वादे सरकार पूरे करे। तो डिफॉल्टर बन चुके किसानों को क्या मैं राहत दूं, फसल खरीदूं, फसल बीमे से नुकसान का भुगतान करूं, छात्रों को प्रोत्साहन दूं, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दूं, फिल्मी सितारों का मजमा लगाकर तमाशा रचाऊं। तो ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है और ये कहा है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो झूठे थे। देखिए ट्वीट आपको दिखा भी रहे हैं कि कमलनाथ जी, हमें जनता का फैसला शिरोधार्य है, आपके झूठे वादों से डिफॉल्टर बन चुके किसानों को राहत दूं। कई उन्होंने प्रश्न यहाँ पे खड़े किए हैं क्योंकि आप देखिए उपचुनाव भी नजदीक है, ऐसे में सियासत काफी गरमाई हुई है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में।
जी धन्यवाद। हितेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस यहाँ पे लगातार कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रही है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी इसी संबंध में ट्वीट हम देख रहे हैं कि आखिर मैं क्या क्या करूं, डिफॉल्टर बन चुके किसानों को राहत दूं, फसल खरीदूं, छात्रों को प्रोत्साहन राशि दूं, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दूं, कई चीजें उन्होंने यहाँ पे कही हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, और हमने 15 महीने का कुशासन देखा। इन्होंने घर घर जाके प्रमाण पत्र दे दिए। प्रमाण पत्र देने से हुआ क्या, उन किसानों ने उन खातों का भुगतान बंद कर दिया। वो भुगतान बंद करने से क्या हुआ कि वो खाते जो बेचारे किसान देते भी थे, इनके झूठे वादे की वजह से उन लोगों ने सबने बंद कर दिया ऋण का भुगतान, की ऋण माफ करेंगे। और धीरे धीरे वो सब डिफॉल्टर में चलते गए, एनपीए उनके खाते जुड़ते चले गए, उनकी संख्या बहुत हजारों लाखों में बढ़ती चली गई। और आज की स्थिति यह है कि किसान जो है वो बेचारा इनके छलावे में आकर इनको ये लोग धोखा दे के निकल लिए। इसी प्रकार से इन्होंने वो कन्यादान की राशि 51,000 करी, किसी को पैसे दिए नहीं, वो सब बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, और वही स्थिति उनकी बहुत गंभीर है जी। तो ऐसी ही स्थिति बेरोजगारों की हुई। ऐसी स्थिति आप देखेंगे, इन्होंने मेधावी छात्र योजना बंद कर दी, सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी, और जो लैपटॉप, स्कूटी या बाकी जो बेनिफिट्स मिलते थे वेलफेयर स्कीम में छात्रों को, मेधावी छात्रों को, वो भी उठाकर बंद कर दी। उसके बाद आप देखेंगे संबल योजना उन्होंने उठाकर बंद कर दी। तो बहुत भावांतर योजना बंद कर दी। किसानों का जो बोनस 165 रुपए क्विंटल मिला करता था गेहूं पर, वो उठा के उन्होंने बंद कर दिया। पैसा देना तो छोड़ो, जो मिलता था वो भी बंद कर दिया। और मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस सब स्थिति को रिवर्स करने में ही अभी आपने देखा होगा लगातार अभी पिछले 10 दिनों हितग्राहियों के सारे कार्यक्रम भी हुए, जिसमें लगभग 37 लाख परिवारों को जो पात्र नहीं थे उनको भी पात्रता पर्चियां दी गई। फिर आपने देखा होगा लगभग 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए का कर्ज दिया गया, जिसका की ब्याज सरकार भर रही है कि वे अपना बिजनेस से ठीक कर सकें, अपना ठेला ठीक कर सकें, काम कर सकें। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मेधावी छात्रों को आपने अभी देखा कि लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिससे उनको उत्साह मिलता है कि वो आगे काम करते हैं। फिर आपने देखा होगा फसल बीमा, एक बहुत बड़ा प्रीमियम ही नहीं भरा भैया जी ने। तो चलिए, जेपी धनोपिया जी भी जुड़ चुके हैं वाजपेयी जी, उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। धनोपिया जी, बीजेपी का कहना है कि झूठे वादे कांग्रेस ने किए और भुगतना अब यहाँ पे पड़ रहा है, सिचुएशन को पूरा संभालने में ही वक्त लग रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी ट्वीट इसमें सामने आया कि आखिर मैं क्या क्या करूं, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दूं, फिल्मी सितारों का मजमा लगाकर तमाशा रचाऊं, हम आखिर क्या करें, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके ये भी आरोप लगाया कि जो वादे किए गए थे किसानों के साथ वो भी झूठे हैं। करिश्मा जी, मैं अभी डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी की रामायण सुन रहा था। वो जिस तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान, कौन सा सितारों का मजमा लग रहा है भाई? आईफा के बारे में तो पहले ही कैंसिल हो गया। आईफा तो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई थी कोरोना की, उससे पहले ही जब जनवरी में नष्ट कर दिए थे कमलनाथ जी ने, क्या सदाम लग रहा है? और जहां तक कमलनाथ जी पहले कह चुके 26 लाख किसानों की पेन ड्राइव है, सूची है, आप देखो और चैलेंज करो, बताओ कौन सा है। आप लगे हुए, एक भी कर्ज नहीं हुआ, एक भी कर्ज नहीं हुआ। अरे घर में नहीं है दाने, अम्मा जरी बनाने। शिवराज सिंह चौहान के पास पैसा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन घोषणाएं कर करके, लोगों को गुमराह कर करके, झूठे शिलान्यास, झूठे भूमि पूजन कर करके जिस तरह काम कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि मध्य प्रदेश के हालात क्या है। कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, चुनाव के अलावा उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। कोरोना ये मेरा सवाल दोनों ही दल से है, इसका जवाब मैं वाजपेयी जी से लूंगी। जी धनोपिया जी, इसका जवाब मैं वाजपेयी जी से लूंगी, लेकिन ये सवाल मेरा दोनों ही दल से है कि चुनाव नजदीक होते हैं, वादे घोषणाएं कर दी जाती हैं, और जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं, हालांकि वो फिर जनता का फैसला लेता है, लेकिन इसके बाद जो भी घोषणाएं होती हैं वो आखिर धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देती हैं? पहले वाजपेयी जी आप धनोपिया जी के सवाल का जवाब दीजिए, और उसके बाद मैं चाहूंगी कि इस पे भी आप टिप्पणी करें। देखिए गरिमा जी, इनके बातों का तो मैं क्या जवाब दूं, मैं आपके प्रश्नों का जरूर दे दूंगा जी। क्योंकि वो तो राजनीतिक हैं साहब, उन्हीं के कारण तो सारी दिक्कतें हैं। आपके सवाल जो है बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने आपको बताया ही 4,500 करोड़ ये पेन ड्राइव में या प्रमाण पत्र में नहीं गए, ये किसान के खातों में गए, इवन बैंक को नहीं मिला है। ये अभी किसान के खातों में फसल बीमा की राशि दी गई है, आपको भी जानकारी दी गई राशि है। फिर लगभग 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को
आपने देखा था कार्यक्रम, आपके यहाँ भी लाइव हुआ था। उनको 10,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को, स्ट्रीट वेंडर को राशि दी गई है, डिलीवरेबल है। 1,76,000 लोगों को मकान की चाबियां दी गई हैं। ये कार्यक्रम भी आप लोगों ने ही किया था, देखा था। चाबियां दी गई है, मतलब उनके आज सर के ऊपर छत है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 37 लाख परिवारों को पात्रता पर्चियां दी जा चुकी हैं, मतलब डिलीवर्ड हैं। मेधावी छात्रों में हजारों जो मेधावी छात्र उस कैटेगरी के हैं, उन लोगों को लैपटॉप दिए जा चुके हैं। मतलब इसमें भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं, कोई वादा कर रहा है। तो ये डिलीवरेबल्स हैं करिश्मा जी, और इन डिलीवरेबल्स में यदि आप कहेंगे तो मैं मान लूंगा, क्योंकि आप जनता की आवाज है, हितग्राही, आपको चुनाव थोड़ा ना लड़ना है। बाकी तो अब भाई मैं इनसे क्या बात करूं धनोपिया जी से, बताइए ना। ठीक है धनोपिया जी, संक्षिप्त में 30 सेकंड में अपनी बात रखें, आगे बढ़ना है और आगे भी एक खबर है जिसपे लेकर आप लोगों से ही डिस्कशन करना है। जी धनोपिया जी। मेरा कहना है करिश्मा जी, ये पूछिए कि चुनाव ड्यू कहाँ थे। ये चुनाव आकस्मिक रूप से वज्रपात के रूप में किसने थोपे कोरोना में, जहाँ लोग अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं, लोगों को मुश्किल हो रहा है गरीबों के लिए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नोटों से विधायक खरीद कर, सरकार गिराकर चुनाव थोप दिए। कौन जिम्मेदार है आज कोरोना की महामारी के अंदर चुनाव कराने के लिए? कहाँ इस बात की हो रही है? शिवराज जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ, कुछ मत करो, घर बैठो ना। आप है क्या करने के लिए? 15 साल में आपने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, वो बर्बादी के कगार पे आज भी खड़े हुए हैं। जनता जवाब देगी आपको। डॉक्टर वाजपेयी बोल रहे थे कि 1,76,000 ये फालतू चीजें। धनोपिया जी, बीजेपी का यहाँ पे तो ये भी कहना है कि जिस समय कोरोना की समीक्षा करनी चाहिए थी, उस समय आईफा अवार्ड की तैयारी हो रही थी। इसको भी लेकर भी बहुत सारी यहाँ पे टिप्पणी की गई है। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का सेशन शुरू हुआ, कमलनाथ जी ने कहा तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें कोरोना का मतलब ही नहीं मालूम था, वो कहते थे ये कोरोना वरोना नहीं है, डरोना है। उसके बाद 20 मार्च के बाद ही बढ़े। मध्य प्रदेश में एक भी मरीज 20 मार्च के पहले नहीं है, एक भी। सारे के सारी मरीज आज लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान की लापरवाही के कारण पहुंचे हैं। चलिए ठीक है, सरकार की गलतियों के कारण पहुंचे। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये है कि आप जैसे ही उपचुनाव नजदीक है, दोनों ही दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रखे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट आपको दिखा रहे थे कि आखिर में क्या क्या करूं। और ये भी बीजेपी की तरफ से आरोप है कि किसानों को लेकर झूठे वादे किए गए। हालांकि अब पूरी सिचुएशन को मेंटेन करने में वक्त लग रहा है और इसी संबंध में